स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप इन्हें एक ज़रूर लाइक दें और दोस्तों को भी शेयर करें। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने भारत का प्राचीन इतिहास का फर्स्ट क्लास लिया था और उसमें लगभग 100 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। हम आज इससे आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क, डी पुष्यमित्र शुंग। तो अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन है ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा ने, बी महाराणा सांगा ने, सी जसवंत सिंह ने, डी राव उदय सिंह ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जसवंत सिंह। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में स्थित है ऑप्शन नंबर सी लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसमें सम्मिलित थे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, 2 तक्षशिला, 3 उज्जैनी, 4 अंग, 5 काशी। आंसर में आपको ऑप्शन है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3 और 4। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए हर्ष, बी वीर राजेंद्र, सी जयदेव, डी महेंद्र वर्मन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु, डी सारनाथ। आंसर होगा ऑप्शन सी कपिलवस्तु। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी अजितनाथ। महावीर स्वामी आखिरी थे तीर्थंकर जैन धर्म के, तो ये नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए शिव, बी मातृदेवी, सी विष्णु, डी पीपल वृक्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु। प्रश्न है, अस्तो म संप्रदाय सदमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। अस्तो म सदम्य आपका लिया गया है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण किस स्थान पर देखे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, प्रश्न है, बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है?
ऑप्शन ए वीम कडफाइसिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आंसर होगा गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वसामान्य विशेषताएं क्या थीं? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वासुदेव। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन ऐतिहासिक स्रोतों से गढ़वालों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है कसौली के ताम्रपत्र का अभिलेख, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी है कुमार देवी का सारनाथ स्थित अभिलेख, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गोविंद चंद्र का देवरैया स्थित अभिलेख, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संगम युग में वेल्वी का अर्थ निम्न में से क्या था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पशुओं की चोरी। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भरूच। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपति। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी की शहर योजना प्रणाली बहुत ही खूबसूरत थी, जो एक दूसरे को आयताकार रूप में काटती थी। जो भी भवन बने थे वो सारे आयताकार रूप में थे। अगला प्रश्न है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में? इसका आंसर होगा सिक्का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध गया। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैवल्य। कैवल्य को ज्ञान के रूप में भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए इंडिका। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि मेगास्थनीज द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो ये इंडिका। ऑप्शन नंबर प्रश्न है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन होगा ए उदयगिरी, बी धौली, सी बालासोर, डी बाराबंकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौली। अगला प्रश्न है, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय एवं यूनानी। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। फाहियान कहाँ का निवासी था, ये क्वेश्चन हर तरह के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलोरा। प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया?
इसका आंसर हो जाएगा जैसे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए गंगवंश द्वारा, बी है नरसिंह देव द्वारा, सी चंदेलों द्वारा। तो ये तीनों में से किन्हीं के द्वारा नहीं कराया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर स्थित है। तो कोणार्क मंदिर दोस्तों स्थित है उड़ीसा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन भी जेपीएससी में पूछा गया है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा चाणक्यों ने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय में वेनसांग जो थे वो भारत आए थे चीन से। अगला प्रश्न है, निम्न में वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। तो इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिसका प्रारंभ प्राचीन काल ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाभारत के 2 सशक्त पात्र अफगानिस्तान थे। आजकल वह क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। वो कंधार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंधार। प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्न में से वह चेर राजा कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन गुटवन। अगला प्रश्न है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। आंसर है कनिष्क के समय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है। तो मीनांडर जो थे उन्हें कहा गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीनांडर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने पर। शक को जब हरा दिए थे तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। अगला प्रश्न है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किनके ऊपर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत शुरू कराया। तो ये इसका भी आंसर है शक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। अगला प्रश्न है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी। आदि जैन ग्रंथों की भाषा दोस्तों प्राकृत भाषा थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था। उसका संबंध कुषाण साम्राज्य से था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में कौन सा काल है? हड़प्पा सभ्यता का नवपाषाण काल है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 तरह के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है बनवाली। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? कुआं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का बौद्ध संघ में प्रवेश निषिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह व्यक्ति जिसे दंडित किया गया हो। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक किस वंश का था जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? इसका आंसर हो जाएगा ए, कनिंघम। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहाँ से? तो पुरातात्विक उत्खनन से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है? ऑप्शन नंबर ए, चैत से शक पंचांग का मास शुरू होता है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अपना प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। अगला प्रश्न है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में वानभट्ट रहते थे। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? ये क्वेश्चन पहले भी बताया गया है कि राष्ट्रकूटों ने एलोरा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए, होयसल, बी, गुप्त, सी, नंद। लेकिन इन तीनों में से किसी ने नहीं बनवाया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के सेन राजवंश ने अपनी राजधानी पुरुलिया से शासन किया। अगला प्रश्न है, विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
राजस्थान। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था ऑप्शन नंबर सी त्रिशला। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्ञात्रिक। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशी नृत्य को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरसिंह वर्मन प्रथम। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, हर्षचरित जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? तो मौर्यों के अधीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी मेहराबों का निर्माण करना ये नहीं जानते थे हड़प्पा वासी लोग। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए पल्लव। पल्लवों ने ही महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय स्तंभ को। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? बीजक का संबंध कबीर से है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र हठ योग तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी? ऑप्शन नंबर बी वज्रयान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के पिता ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्तूप। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोग ने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और ये श्रृंखला आगे भी चलेगी। आज का ये क्लास दूसरा क्लास था, फिर तीसरे क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, आगे प्रश्नों को देखेंगे। और हमारे चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्हें हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।